हेलो दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका कोशिका किसे कहते हैं? ठीक है, तो कोशिका जो है हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। मतलब बहुत सारा कोशिका मिलके ऊतक बनेगा, बहुत सारा ऊतक मिलके अंग बनेगा और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर ह्यूमन बनेगा। उसी को बोलते हैं, देखिए यहाँ पास बहुत सारा कोशिका जब मिलेगा तो ऊतक बनेगा, बहुत सारा ऊतक बन के अंग बनेगा। अंग में क्या हो गया? मुंह हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया। ठीक है, अब यही बहुत सारा अंग मिलके पाचन तंत्र बनेगा। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। अब यही सब अंग तंत्र मिलके क्या बनेगा? ह्यूमन बनेगा। तो हमारा जो बेसिक यूनिट या मौलिक क्या कहलाएगा? फंडामेंटल जिसको बोलेंगे कोशिका कहलाएगा। क्या कि कोशिका से मिलकर ही कोई ह्यूमन बनेगा। ठीक है, इसी को यहाँ लिखा गया है। सभी जीवित जीवों में मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी सबसे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है खोज। रॉबर्ट हुक क्या खोज किया था? डेड सेल, मृत कोशिका। मृत कोशिका जो कॉक सेल को कहते हैं। कॉर्क सेल लकड़ी का, पेड़ का छाल को कहते हैं कॉर्क। ठीक है, उसी में कोशिका को देखा था जो कि मरा हुआ था, मृत कोशिका। ठीक है, कौन किया था? रॉबर्ट हुक। एंटोन वॉन लीeuwenहोक क्या खोज किया था? जीवित कोशिका, लिविंग सेल। ठीक है, किस में किया था? जीवाणु में, बैक्टीरिया में किया गया था। फिर तीसरा क्या है? रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का खोज किया था। कौन सा न्यूक्लियस का खोज किया था? ऑर्किड पौधा है, उसका न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिका और कोशिका के संरचना को विस्तार से अध्ययन किया गया। अब जो पहले कोशिका था, कोशिका तो पहला जो सेल होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी जो था, साधारण सूक्ष्मदर्शी, उससे कोशिका का अंदर का जो पार्ट है उसको देखा नहीं जा सकता था। उसका कुछ साल बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या किया गया? इसका जो अंदर का जो पार्टिकल था या जो ऑर्गेनेल था या जो भी था, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और प्लास्टिड, सेंट्रियोल, कोई भी कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसको देखा। ठीक है, यानी कि कोशिका को इजी से अध्ययन करना हो गया। ठीक है, और अच्छा से अध्ययन कर सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, यानी विस्तार से भी अध्ययन कर सकता है ना। वही लिखा गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कोशिका और कोशिका संरचना को विस्तार से अध्ययन किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सभी जीवित जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हाँ, अब जिसमें जान रहेगा वो कोशिका से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो कोशिका एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में केवल एक कोशिका होता है, बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारा कोशिका होता है, यानी एक से अधिक कोशिका होता है। अब एक कोशिका किस में होता है? जीवाणु में होता है, अमीबा में होता है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधा हो गया, एनिमल्स हो गया, और क्या हो गया? अधिकांश फंगी हो गया, फंगस हो गया जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा है एक कोशिकीय जीव में ये स्वतंत्र होते हैं क्योंकि ये जीवन की आवश्यक कार्य कर सकते हैं, जैसे पोषण, प्रजनन, ये शोषण। अब एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव जो है वो अपने आप प्रजनन भी कर सकता है और पोषण भी कर सकता है और शोषण भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब एक कोशिकीय जीव भी कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है कि ये स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे जीवन की आवश्यक कार्य खुद कर सकते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिखा गया है।
अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज। फिर यहाँ पास लिखा गया है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? यानी केंद्र की खोज कौन किया था? न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? तो कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। कोशिका का विस्तार से अध्ययन किस सूक्ष्मदर्शी से किया जा सकता है? यानी कि सेल को, यानी कोशिका को और अच्छे से किससे देखा जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, उसको बाद में फिर से अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।